आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी सीखेंगे रिवैल्यूएशन के साथ साथ। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने रिवैल्यूएशन अकाउंट अच्छी तरह से सीख लिया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। आज हम लोग रिवैल्यूएशन के साथ साथ पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है और पार्टनर्स का बैलेंस शीट कैसे बनाना है वह भी देखेंगे। इससे पहले हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी एन सी पार्टनर है और तीनों का रेशियो 3:3:2 है और उन लोग न्यू रेशियो रखना चाहते हैं 4:3:2। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है इस डेट पे, ये बैलेंस शीट दिया, मैंने छोटा करके लिखा है ताकि कम जगह में हो। क्रेडिटर्स उनके 24,000 है, रिजर्व्स 36 है, कैपिटल दिया हुआ है, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। स्टॉक का वैल्यू हो गया 1,10,000, तो हमें देखना है कि स्टॉक का वैल्यू जब 1,10,000 हो गया, पहले कितना था स्टॉक का वैल्यू? स्टॉक का वैल्यू था पहले 1,20,000, 1,10,000 हो गया, तो यहाँ पे स्टॉक से हमें लॉस हो गया। मैं जस्ट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, स्टॉक से हमें लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया? पहले 120 था, अभी 110 है, तो 10,000 का लॉस हो गया। उसी तरह मशीनरी का डिप्रिसिएशन तो लॉस है ही, 10% लॉस हो गया, तो मशीनरी 1,59,000 था, तो 15,900 का लॉस हो गया। प्रोविज़न 5% काटा गया, तो प्रोविज़न भी लॉस है, तो प्रोविज़न डेटर से लॉस हो गया। कितना? ये डेटर से लॉस हुआ, ये मशीन से लॉस हुआ और ये स्टॉक से लॉस हुआ। डेटर से लॉस हुआ 5%, 44,000 का 5% 2,200 होगा। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो यहाँ बिल्डिंग से हमारा प्रॉफिट हुआ है। बिल्डिंग से कितना प्रॉफिट हुआ है? 20%, तो बिल्डिंग हमारा है 2 लाख, 2 लाख का 20% 40,000 होता है, 40,000 हमारा प्रॉफिट हुआ। ₹2,500 फ्रॉम क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड। क्रेडिटर्स, बिल्डिंग से प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी पेड, नॉट टू बी पेड लिखा है, तो क्रेडिटर से भी प्रॉफिट हो गया, तो ये 2,500 हमारा क्या है? प्रॉफिट है। तो दो प्रॉफिट है, दो चीज़ों से प्रॉफिट है और तीन चीज़ों से हमारा लॉस है। तो इससे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस निकाल लेंगे। इसके बाद के एडजस्टमेंट क्या है वो देखते हैं। इसके बाद दिए हैं पार्टनर्स एग्रीड दैट रिवाइज वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड। यहाँ ध्यान देना है, पार्टनर्स किस बात के लिए एग्री हुए हैं कि जो रिवाइज वैल्यू है आर टू बी रिकॉर्डेड, वही रिकॉर्ड होना है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रिवैल्यूएशन का हमें पूरा जर्नल एंट्री करना होगा और पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करना होगा, और एसेट्स लायबिलिटी का वैल्यू भी क्या होगा, जब नया बैलेंस शीट हम बनाएंगे तो चेंज होगा। बट दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट या रिजर्व भी एक तरह का प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो इसके लिए ये ट्रांसफ़र एंट्री नहीं होगा, रिजर्व के लिए ट्रांसफ़र एंट्री नहीं होगा। रिजर्व के लिए कौन सा एंट्री होगा? रिजर्व के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो एंट्री होता है वो एंट्री होगा। प्रिपेयर, क्या क्या करना है हमें? जर्नल बनाना है, रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। हाँ, इससे पहले हम लोग जर्नल और रिवैल्यूएशन अकाउंट सीख लिए थे। अभी हम लोग जर्नल के साथ, रिवैल्यूएशन के साथ साथ कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं, हमने प्रॉफिट लॉस निकाल लिया है, अब जर्नल एंट्री करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट का एंट्री करेंगे। किससे किससे प्रॉफिट हो रहा है? बिल्डिंग से और क्रेडिटर से। तो एंट्री हमारा होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे बिल्डिंग से हमारा प्रॉफिट हो रहा है 40,000 और क्रेडिटर से 2,500, तो टोटल हो गया 42,500। उसके बाद लॉस का एंट्री करेंगे। लॉस का होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किससे किससे लॉस हो रहा है? स्टॉक से, स्टॉक से लॉस हो रहा है 10,000, फिर मशीनरी से लॉस हो रहा है 15,900 और डेटर से लॉस हो रहा है 2,200। टोटल लॉस हमारा होगा 15, 10, 25, 27, 28,100, ये हमारा टोटल लॉस हो गया।
अब इस दोनों का जो डिफरेंस आएगा, हमारा जो भी प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट हुआ 42,500 और यहाँ लॉस हुआ 28,100, तो फाइनली प्रॉफिट ही होगा 42,500 और 28,100 माइनस करेंगे तो 14,400 हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये 14,400 को हम पार्टनर्स में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर हमारे हैं ए बी सी, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल, तीनों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 14,400 को हम तीनों में ट्रांसफ़र करेंगे। रेशियो हमारा 3:3:2 है, तो आ जाएगा 5,400, 5,400 और तीसरा का हो जाएगा 3,600। तो इस तरह हम रिवोल्यूशन का जर्नल कर लिए। रिवोल्यूशन का जर्नल करते ही हमारा इतने चीज़ों का जर्नल हो गया। अब हमारा यहाँ पे एक बोला था कि रिजर्व के बारे में, यहाँ प्रॉफिट के लिए बोला था कि डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। तो नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकालना पड़ेगा। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गेनिंग रेशियो किस तरह निकलेगा। तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे। ए बी सी का, ए बी सी, इनका ओल्ड रेशियो दिया है 3:3:2 और न्यू रेशियो दिया हुआ है 4:3:2। तो हम यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो 3/, ए का हो जाएगा 3/8 माइनस, बी का हो जाएगा 3/8 माइनस, सी का आ जाएगा 2/8 माइनस। माइनस में हम लोग ये तीनों हमने ओल्ड रेशियो लिखा, न्यू रेशियो में लिखेंगे 4/9, 3/9 और 2/9। तो इसका जब सॉल्व करके हम जब इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आएगा -5/72, 3/72 और 2/72। तो ये दोनों का सेक्रीफाइस होगा और ए का जो होगा वो गेन होगा। तो जो रिजर्व है, रिजर्व को हम लोग, हमारे पास रिजर्व कितना है 36,000, उसके लिए हम एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल और टू सीस कैपिटल। तो इसमें आया है हमारा, ए का आया है 5/72। तो हमारा यहाँ पे रिजर्व है 36,000, तो 36,000 इंटू 5/72, तो यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2,500। उसी तरह बी और सी का भी निकालेंगे। जो रेशियो हमारे पास था 3/72 और 2/72, इसे 36,000 को करेंगे तो हमारा आएगा 1,500 और 1,000 आएगा। तो इस तरह हमारा जर्नल एंट्री, अब हमारा जर्नल एंट्री यहाँ कंप्लीट हो गया। अब हम रिवोल्यूशन अकाउंट शुरू करेंगे। रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ 2 रिवोल्यूशन अकाउंट है, 2 रिवोल्यूशन अकाउंट दिया हुआ है। तो हम करेंगे बाय बिल्डिंग क्रेडिटर, बिल्डिंग में 40,000, क्रेडिटर में 2,500। फिर यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट है तो डेबिट में है तो 2, स्टॉक 10,000। इसी तरह हम ट्रांसफ़र कर लेंगे सभी को। हमने सब ट्रांसफ़र कर लिया यहाँ से जर्नल एंट्री से और ट्रांसफ़र किया, टोटल आया 42,500 यहाँ पे। तो इस तरह रिवोल्यूशन अकाउंट, इससे पहले भी हम बता चुके थे कि इस तरह जर्नल एंट्री से रिवोल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट बन के तैयार हो गया। एक बात और बता दें कि इसमें अभी हम लोग जर्नल एंट्री करके रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो इसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है हमें लेकिन जर्नल एंट्री नहीं करना है। तो यहाँ सिंपली हमें याद रखना पड़ेगा, दो बात याद रखना पड़ेगा कि जो भी प्रॉफिट्स वाले पोर्शन होंगे, प्रॉफिट्स वाले पोर्शन को हम इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इस साइड में प्रॉफिट लिखेंगे और इस साइड में
लॉस लिखेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो भी प्रॉफिट वाला बात है वो क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और लॉस वाला सारा ट्रांजैक्शन जो हम डेबिट साइड में लिख देंगे। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम डायरेक्ट भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, हमें जर्नल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट का वैल्यू चेंज करना है, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। और कैसे बनेगा देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये फॉर्मेट है। आप लोग फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे पार्टनर का कैपिटल कितना है। कैपिटल है 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000, तो हम लिखेंगे 2 लाख, 1,50,000 और 1,50,000। उसके बाद पार्टनर से रिलेटेड और कोई भी आइटम यहाँ पे है नहीं, लेकिन अभी अभी हमने जो जर्नल एंट्री किया था उसके हिसाब से, हमारा जर्नल एंट्री के हिसाब से यहाँ पे पार्टनर से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन है रिवैल्यूएशन का, जो ट्रांसफ़र हुआ है, और दूसरा जो रिजर्व का जो एंट्री हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा। कैसे आएगा वो देखते हैं। यहाँ पे 2 पार्टनर्स कैपिटल है, तो बाय रिवैल्यूएशन आएगा, बाय रिवैल्यूएशन आएगा, मतलब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं 5,400, 5,400 और 3,600। यहाँ पे तो डेबिट में भी कैपिटल है और क्रेडिट में भी कैपिटल है, तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो कॉन्ट्रा एंट्री जैसे है वैसे कर देंगे। 2 बीस कैपिटल, 2 सीस कैपिटल, और ये बाई में है, बाई एस कैपिटल, बाई एस कैपिटल। एस कैपिटल लिखेंगे तो ए में अमाउंट नहीं होगा, और बी और सी लिखेंगे तो बी और सी में अमाउंट नहीं होगा। तो अब देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे ए में नहीं होगा तो इसका मतलब बी और सी में होगा। तो बी और सी में कितना कितना अमाउंट है वो देख लेते हैं। तो बी और सी में 1,500 और 1,000 है, और यहाँ पे वही अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे ए में 1,500 1,000। कॉन्ट्रा एंट्री किस तरह करना है वो आप फिर से देख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है 2 लिखा है तो हम भी 2 में लिख देंगे डेबिट साइड में, और बाई होता है ना, 2 है तो ये बाई होता है, इसको 2 बोलते हैं और इसको हम लोग बाई बोलते हैं। तो बाई आ जाएगा, बाई एस कैपिटल और 2 बी और सी लिखेंगे तो अमाउंट बी और सी में नहीं होगा, डैश कर देंगे, अमाउंट ए में होगा। और बाई ए लिखेंगे तो अमाउंट ए में नहीं होगा, बी और सी में होगा। तो इस तरह हम यहाँ पे जो भी पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसको एंट्री करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जब बैलेंस करेंगे तो 2,02,900 ए का आएगा, बी का आएगा 1,56,900 और सी का आएगा 1,54,600। तो इस तरह हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे किस तरह बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ओल्ड बैलेंस शीट है, और इसी के रेफरेंस लेकर के हमें न्यू बैलेंस शीट बनाना होगा। अब इसमें जो चेंजेज एडजस्टमेंट में हुए हैं और जो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो चेंज हुआ है उस चेंज को इनकॉर्पोरेट करना है। अब कैसे करना है आप देख लीजिए। जितने ट्रांजेक्शन यहाँ पे लिखे हैं, कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, हम सब लिखेंगे। कैश, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग, सभी लिखें। अब जिसमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन के कारण जिसमें चेंज आया, कैश में कोई चेंज नहीं आया तो कैश को हम एज इट इज लिख सकते हैं 37,000। कैश में कोई चेंज नहीं आया है इसलिए कैश को एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद डेटर, डेटर में चेंज आया कि डेटर से प्रोविज़न हुआ था, डेटर से प्रोविज़न हुआ था 2,200, तो उतना लॉस हुआ तो माइनस कर लेंगे। तो डेटर हमारे पास है कितना 44,000, तो 44,000 में से 2,200 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 41,800। तो इस तरह जो भी चेंजेज आएंगे वो सारे चेंजेज को हम लिखेंगे यहाँ पे। तो हम देखते हैं डेटर से 22,000 यहाँ लॉस हो गया तो माइनस कर देंगे। स्टॉक में 10,000 लॉस हो गया तो स्टॉक से 10,000 माइनस कर देंगे तो 1,10,000 हो गया। मशीनरी में 15,900 लॉस हो गया तो 15,900 माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,59,000 में से 15,900 जाएगा तो 1,43,100। बिल्डिंग में बढ़ गया, बिल्डिंग में अप्रिसिएशन हुआ तो बढ़ गया तो इसको प्लस कर देंगे, 2,40,000 कर देंगे।
क्रेडिटर्स से नॉट लाइकली टू बी पेड, नॉट टू बी पेड, तो ये प्रॉफिट हो गया, तो क्रेडिटर घट गया, इसका मतलब क्रेडिटर घटने से प्रॉफिट होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो 21,500। कैपिटल, अब यहाँ पे रिजर्व है, रिजर्व के बारे में क्या बोला था क्वेश्चन में, डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो रिजर्व को एज इट इज लिखना है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो रिजर्व को एज इट इज लिखना है। जब बोलेगा डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर कुछ नहीं बोलेगा तो हम जो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। कैपिटल, कैपिटल में ए बी सी, अब ये ओल्ड कैपिटल है हमारा, ये ओल्ड कैपिटल है इस, लेकिन अब हमारा न्यू कैपिटल आया है, उसको लिखेंगे हम। तो कैपिटल, नया वाला कैपिटल लिखें, टोटल तीनों का लिखने के बाद 5,14,400। अब बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 5,71,900। तो इस तरह हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों बनाएंगे जर्नल एंट्री के थ्रू। अब जो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों तैयार करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2:2। वो लोग न्यू रेशियो करना चाहते हैं 1:1:1। उनका बैलेंस शीट्स दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिया है। गुडविल का वैल्यू है 3 लाख, लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ 1,60,000। तो लैंड का रिवैल्यूएशन 1,60,000 होने का मतलब हुआ कि पहले लैंड था हमारा, उनका लैंड था 1 लाख, अब उसका वैल्यू हो गया है 1,60,000। इसका मतलब लैंड से उनको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट हो गया लैंड से कितना, 60,000 प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अब बिल्डिंग्स का डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन मतलब ही लॉस होता है, तो बिल्डिंग से लॉस कितना हुआ 6%, तो 1 लाख का 6% 6,000। क्रेडिटर्स 12,000, क्रेडिटर से 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम, उसको पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो ये क्रेडिटर से कितना प्रॉफिट हो गया, क्रेडिटर से प्रॉफिट हो गया 1 लाख में से 12,000 पेमेंट नहीं करना है, तो 12,000 प्रॉफिट हो गया। तो 2 प्रॉफिट हुआ और 1 लॉस हुआ। तो मैंने बताया था कि जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिख देंगे, लॉस को डेबिट साइड लिख देंगे। डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, कोई जर्नल एंट्री नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट अगर करेंगे तो किस तरह बनाएंगे, प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बाई, प्रॉफिट किससे हुआ, लैंड से हुआ, तो बाई लैंड, और किससे हुआ, क्रेडिटर से हुआ, तो बाई क्रेडिटर्स। कितना प्रॉफिट हुआ है, लैंड से हुआ है 60,000 और क्रेडिटर से कितना प्रॉफिट हुआ है, क्रेडिटर से प्रॉफिट हुआ है 12,000 और लॉस बिल्डिंग से हुआ है 2 बिल्डिंग 6,000। इस तरह हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में और लॉस को डेबिट साइड में लिख के। अब इसका जो बैलेंस आएगा उसको जो भी बैलेंस आएगा डेबिट साइड में आ रहा है तो उसको लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। तो जो भी पार्टनर हैं ए बी सी उनको ओल्ड रेशियो में मतलब 3:2:1 में बांट देंगे। तो 12,000 प्लस 60,000 72,000, 72,000 में से 6,000 जाएगा, तो जो भी आएगा उसको तीनों पार्टनर में हम लोग बांटेंगे। तो आएगा यहाँ पे 66,000, उसको तीनों में 3:2:1 में बांटेंगे, तो 33,000, 22,000 और 11,000 आएगा। तो इस तरह हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट बनाएंगे बिना जर्नल एंट्री का। अब उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमें डायरेक्ट बनाना है, अभी इस बार हमें कोई जर्नल एंट्री करनी नहीं है। तो किस तरह हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। कैपिटल का जो बैलेंस दिया है तीनों का 2 लाख 1,50,000, 2 लाख 1 लाख और 50,000। फिर यहाँ पे रिजर्व के बारे में कहीं कुछ नहीं बोला है तो हम डायरेक्टली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 60,000 को बांट देंगे 30, 20 और 10। उसके बाद यहाँ से और कोई आइटम यहाँ पे आने वाला नहीं है। ये प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो है तीनों पार्टनर में दिया गया, तो ये 2ABC है तो यहाँ पे बाई में आएगा, बाई रिवैल्यूएशन 33,000, 22,000 और 11,000। इसके बाद एक आइटम बच गया गुडविल,
गुडविल के लिए क्या करना है, तो गुडविल के लिए आपको पता ही है, गुडविल के लिए हम लोग क्या करते हैं। गुडविल के लिए हम लोग का जर्नल एंट्री होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये हमारा एंट्री होता है गुडविल के लिए। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा, तो ए बी सी तीनों का ओल्ड रेशियो, तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ओल्ड है 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू तीनों का इक्वल है, न्यू रेशियो इक्वल है, हमने देखा था क्वेश्चन में। तो 1/3, 1/3, 1/3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आएगा, सॉल्व करने से आएगा ए का सेक्रीफाइस आएगा, बी का कुछ नहीं आएगा, सी का गेन आएगा। तो इसका जनरलिटी होगा, जैसे यहाँ फॉर्मूला जनरलिटी हमने लिखा है गेनिंग्स पार्टनर्स कैपिटल टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग कौन है, सी, तो सी कैपिटल टू एस कैपिटल। और गुडविल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, गुडविल दिया हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख, 3 लाख का 1/6 हमें करना होगा। 3 लाख 1/6 आया है इसलिए 1/6 करेंगे तो 50,000 आएगा। 50,000 को हम लोग यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे सी और ए, तो जैसे लिखा वैसे करेंगे, 2 कैपिटल और बाय सी कैपिटल। तो जब ए लिखा होगा तो एंट्री अमाउंट हम सी में लिखेंगे, और जब सी लिखा होगा तो अमाउंट हम ए में लिखेंगे, बी से यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। तो 50,000 इस तरह, उसके बाद इसका बैलेंस कर देंगे और कुछ इसमें नहीं बचा है तो बैलेंस कर देंगे। तो 3,13,000 ए का, बी का 1,42,000 और सी का 21,000 बैलेंस आएगा। अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट्स। न्यू बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, न्यू बैलेंस शीट बनाते समय हमें ओल्ड बैलेंस शीट में जो भी आइटम्स दिया है वो सारे आइटम्स न्यू बैलेंस शीट में आएगा। जैसे कुछ आइटम नहीं भी आ सकता है, जैसे रिजर्व तो बट गया है तो रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल चेंज हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल जो नया वाला हुआ है उसके हिसाब से कैपिटल लिखेंगे, क्योंकि ये तो पुराना कैपिटल है, ये नया कैपिटल लिखेंगे। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा चेंज करने के बाद हमें सब कुछ वही लिखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने सारा आइटम वहीं से सेम आइटम लिख दिया, सिर्फ रिजर्व को छोड़ करके। अब एक एक करके सारे अमाउंट्स लिखेंगे। सबसे पहले लैंड 1 लाख था, लेकिन अभी लैंड का रिवैल्यू होकर 1,60,000 हो गया, तो हम लैंड को लिखेंगे 1,60,000, इसको शो करेंगे 1 लाख प्लस 60,000। उसी तरह बिल्डिंग का 6,000 वैल्यू घट गया, बिल्डिंग का वैल्यू था 1 लाख, तो 1 लाख माइनस 6,000 तो 94,000। प्लांट का कोई चेंज नहीं है, इसलिए प्लांट का जैसा है वैसे लिख देंगे 2 लाख। स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए स्टॉक को भी एज इट इज लिख देंगे। डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए डेटर्स को भी हम एज इट इज लिख देंगे 60,000। बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, इसलिए बैंक का भी 10,000। क्रेडिटर्स में था कि 12,000 पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स हमारा 1 लाख था, 1 लाख में से अगर हम 12,000 माइनस करते हैं तो हमारा 88,000 आएगा क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है, इसको एज इट इज लिखेंगे। और कैपिटल जो हमारा यहाँ पे है वो नहीं लिखेंगे, हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के जो आया वो सारे कैपिटल्स हम लिख देंगे। तो हमने सारे कैपिटल लिख दिए, टोटल आ गया 4,76,000 और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया 6,04,000 और एसेट साइड का भी टोटल आ गया 6,04,000। तो इस तरह हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं बिना जर्नल एंट्री का, जिस तरह हमने बनाया रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट्स। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। XYZ 3 पार्टनर है, 3:2:1 में, उन लोगों का रेशियो लोग चेंज करके 4:4:1 करना चाहते हैं। उनका बैलेंस शीट इस डेट पे दिया हुआ है। बैलेंस शीट में कुछ खास फीचर्स है, जैसे रिजर्व है और प्रॉफिट। इस बार अभी तक जितने क्वेश्चन किए उसमें रिजर्व था, इसमें प्रॉफिट भी है। दोनों का ट्रीटमेंट एक जैसा करना होगा, क्योंकि ये भी प्रॉफिट ही है, रिजर्व भी एक तरह का प्रॉफिट है। अब यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन से इसलिए अलग है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी इन द बुक्स। मतलब वो लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। डू नॉट वांट मतलब चेंज नहीं करना चाहते हैं वो लोग एसेट्स और लाइबिलिटी का वैल्यू। इसका मतलब बैलेंस शीट में इस सारे ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। मतलब बैलेंस शीट में एसेट लाइबिलिटी पे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। जो भी इफेक्ट पड़ेगा वो पार्टनर के कैपिटल पे ही पड़ेगा। तो इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या बनाने बोला है। पास जर्नल एंड प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। सिर्फ जर्नल एंट्री करने बोला है और न्यू बैलेंस शीट बनाने बोला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
कि जब डू नॉट रिकॉर्ड बोलता है तो हमें क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम निकालेंगे एक्स वाई और जेड तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6 और 1/6 माइनस न्यू रेशियो है 4/9, 4/9 और 1/9। तो इस तरह हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब निकालेंगे इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। मैंने सॉल्व नहीं किया। जब इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/18, 2/18 और 1/18 -2/18 आएगा, तो ये गेन होगा। तो y का गेन होगा, तो जनरेटिव होगा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो ये जनरेटिव होगा। इस सारे ही कंडीशंस के लिए एक ही जनरेटिव होगा। मतलब इसमें जब डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड वाली बात बोलती है तो हम रिवोल्यूशन की एंट्री करने की भी जरूरत नहीं है। कोई भी एंट्री करेंगे सारा एंट्री हमारा यही होना है। क्या एंट्री होगा? वाइस कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। जैसे अगर हम गुडविल का एंट्री करते हैं, क्या एंट्री होगा? वाइस कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। रिजर्व और प्रॉफिट का जो एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगा? वाइस कैपिटल टू एक्स टू जेड। और रिवोल्यूशन में जो भी यहाँ पे अभी रिवोल्यूशन हम निकालेंगे, देखेंगे कितना हो रहा है। रिवोल्यूशन में जो भी वैल्यू आएगा उसमें जो प्रॉफिट होगा उसका भी यही एंट्री होगा, वाइस कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। तो इसीलिए हम पहले से एंट्री रेडी कर लिए, वाइस कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू जेड्स कैपिटल। अब हम सारे अमाउंट को टोटल करके एक बार में लिख सकते हैं। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले रिजर्व और प्रॉफिट हम लोग वर्किंग करते हैं अमाउंट निकालने के लिए। रिजर्व और प्रॉफिट, रिजर्व प्लस प्रॉफिट, इसमें अमाउंट हमारा आया 42,000 और 21,000, तो 63,000। रिजर्व और प्रॉफिट मिला के 41 और 21 60। और कुछ यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ पे गुडविल का वैल्यू है 45। गुडविल भी पार्टनर को दिया जाता है, तो गुडविल भी आ जाएगा 45। तो गुडविल हो गया, रिजर्व हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ से हमें रिवैल्यूएशन का देखना है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट किससे किससे हो? स्टॉक इज टू बी वैल्यू 20% लेस। स्टॉक का वैल्यू 20% कम करना है तो ये लॉस है। तो लॉस है, स्टॉक से लॉस कितना है? 36,000। तो 36,000 माइनस होगा, माइनस स्टॉक से लॉस हो रहा है 36,000, यहाँ से माइनस कर देंगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउट, प्रोविजन इंक्रीज बाई 1500। प्रोविजन अपने आप में लॉस है, प्रोविजन को अगर इंक्रीज करेंगे तो हमें लॉस होगा 1500 और लॉस हो गया प्रोविजन से। आउटस्टैंडिंग सैलरी 35, सॉरी डिप्रेशन फर्नीचर का 20% है, डिप्रेशन भी लॉस है। तो डिप्रेशन किसका? फर्नीचर का। फर्नीचर का डिप्रेशन हमारा आया 20% लॉस है, इसलिए माइनस करेंगे 30,000 का 20%, तो 6,000 आएगा। उसके बाद है प्लांट पे भी डिप्रेशन है 15%, तो प्लांट पे 15% है, तो प्लांट हमारा है तो 2 लाख है, 2 लाख का 15% होता है 30,000, ये भी लॉस है। डिप्रेशन प्लांट पे 30,000, ये भी लॉस है। उसके बाद हमारा आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरी, सैलरी के लिए आउटस्टैंडिंग इसमें दिया नहीं था, ये नया से क्रिएट हुआ, तो लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज होने से लॉस हो गया। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,500। बिल्डिंग्स का वैल्यू 3,50,000 हो गया, पहले बिल्डिंग का वैल्यू 3 लाख था, तो ये अप्रिसिएशन हो गया, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो बिल्डिंग का वैल्यू हो गया 3,50,000, तो 50,000 अप्रिसिएशन हुआ, 50,000 बढ़ गया, तो प्लस हो गया। तो ये माइनस हो रहा है स्टॉक, प्रोविजन, फर्नीचर, प्लांट या और आउटस्टैंडिंग सैलरी सब माइनस हो रहा है और बिल्डिंग का प्लस हो रहा है। तो ये सब करने के बाद जो हमारा आएगा, यहाँ 1 2 और 3 प्लस आइटम है और सारा माइनस आइटम है। ये सब करने के बाद आ रहा है हमारा 81,000। तो 81,000 का डायरेक्ट हम ये वाला एंट्री करेंगे, वाइस कैपिटल टू एक्स टू जेड्स कैपिटल। तो 81,000 का 1/18 करेंगे, एक्स में लिखेंगे। तो 81,000 का 1/18 करेंगे, एक्स में लिखेंगे। तो 81,000 का 1/18 4,500 होगा। उसी तरह जेड में भी 1/18 4,500 होगा, और वाई में 2/18 करेंगे 81,000 का, तो आएगा 9,000। मतलब यहाँ पे कैसे निकला अमाउंट?
81,000 इंटू 2/18, ये कैसे आया 81,000 इंटू 1/18, और जेड का भी वही आएगा 81,000 इंटू 1/18। इस तरह ये जर्नल एंट्री आया। बस यही एक सिंगल जर्नल एंट्री इसमें होगा, इतने बड़े क्वेश्चन में सिंगल जर्नल एंट्री होगा। अब यहाँ पे दूसरा बनाने बोला है न्यू बैलेंस शीट्स, तो न्यू बैलेंस शीट हम बनाते हैं। तो नया बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे तो पुराने बैलेंस शीट का रेफरेंस लेके ही नया बैलेंस शीट बनाते हैं। जो चेंज होगा उसको चेंज करेंगे, अदरवाइज जो चेंज नहीं होगा उसको एज इट इज रखेंगे। तो पहले हम सारा जितने भी आइटम्स है उसको लिखते हैं। तो सारे के सारे आइटम्स हमने लिख लिए, जितने आइटम्स यहाँ दिया था सारे लिख लिए। क्यों सारे लिख लिए, रिजर्व प्रॉफिट तो नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ बोला है डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द अल्टर्ड वैल्यू, मतलब वैल्यू को अल्टर्ड नहीं करना है, एज इट इज ही लिखना है। तो एज इट इज लिखना है, चेंज नहीं करना है, तो इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। अभी यहाँ पे इतने सारे एसेट लायबिलिटी का वैल्यू घटा बढ़ा था, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होगा। यही इस पॉइंट का खास बात है, जब अल्टर नहीं करने बोलता है तो एज इट इज लिखते हैं, बस चेंज होगा तो किस में होगा, कैपिटल में होगा। तो ये हम लोग जैसे है वैसे वैल्यू हम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो हमने सब कुछ एज इट इज लिख दिया, कुछ भी अमाउंट चेंज नहीं किया, बस कैपिटल का हमने लिखा नहीं अभी तक। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ कैपिटल का एंट्री पास हुआ है। आप लोग देखें कि वाई का कैपिटल डिक्रीज होगा 9,000 से, और एक्स और जेड का कैपिटल इंक्रीज होगा 4,500 से। तो हमें उसको इंक्रीज करके लिखना है और डिक्रीज करके। जैसे एक्स और वाई का जो है, सॉरी एक्स और जेड का जो कैपिटल है वो हमें इंक्रीज करना है। तो एक्स का कैपिटल 3 लाख था, 3 लाख में हमें 4,500 इंक्रीज करना है। वाई में 3 लाख था, उसमें से वाई का डिक्रीज होगा 9,000, और जेड का 50,000 है, उसमें भी इंक्रीज होगा 4,500। तो ये इंक्रीज डिक्रीज क्यों हुआ, सिर्फ इस जर्नल एंट्री के कारण। अब इसको फाइनली जो आएगा 3 लाख 4,500, 3 लाख में से 9,000 जाएगा 2,91,000 और 54,500। तो इसको टोटल करेंगे, इन तीनों का अगर हम टोटल करते हैं तो आएगा 8 लाख। इस तरह हम लोग क्वेश्चन 3 तरह का क्वेश्चन अभी देख लिए। इसी के साथ ही हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर समाप्त होता है।